सर्वे वै देवा देवीमुपतस्थुः कासित्वं महादेवीति सा ब्रवीत्। अहं ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मकं जगत् शून्यं चाशून्यं च अहमानन्दानानन्दौ अहं विज्ञानाविज्ञाने अहं ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये अहं पञ्चभूतान्यपञ्चभूतानि अहमखिलं जगत्। नमस्कार। भारतीय समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं में जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष माना जाता है और मोक्ष अर्जित करने के लिए जो मार्ग बताए गए हैं उसमें भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग मुख्य है। अब आज इस समय हम सब नवरात्रों का आयोजन कर रहे हैं, नवरात्रा मना रहे हैं और आज छठा नवरात्रा भी है। नवरात्रों का विशेष महत्व है। अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो नवरात्रि या नवरात्रि या नए परिवेश में जब संधि काल होता है, ऋतु का संधि काल, तो उस समय आने वाले 9 दिन विशेष महत्व के दिन माने जाते हैं। इन विशेष महत्व के दिनों में खासतौर पर हमारी सभ्यता और संस्कृति में मातृशक्ति की पूजा आराधना की जाती है। माँ दुर्गा की शक्ति के रूप में, माँ लक्ष्मी की वैभवता और संपन्नता और समृद्धि के रूप में, और ज्ञान और शिक्षा की देवी माँ सरस्वती की भी। नवरात्राओं का क्या विशेष महत्व है, क्या हमारे दायित्व और कर्तव्य नवरात्राओं में हमें करने चाहिए, इन सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे पास मौजूद हैं जन कल्याण को समर्पित एक ऐसा व्यक्तित्व जो मातृशक्ति का तो प्रतीक है ही है, लेकिन साथ में ज्ञान और अध्यात्म के साथ भी गहराई से जिनका जुड़ाव है, श्रीमती निर्मला सेवानी। नमस्कार। नमस्कार निर्मला जी, स्वागत आपका सुप्रभात धरती थोरारी में। निर्मला जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जब आज छठे नवरात्रि में है, 5 नवरात्र हो चुके हैं, आज छठा है और 9 दिन नवरात्राओं के, और उसके बाद दशहरा आएगा, क्या विशेष महत्व इन नवरात्रों का आप मानती हैं? जैसे कि आपने शुरू किया, आपने स्वयं बताया कि नवरात्रा माने नया दिन नई रात, ऋतु परिवर्तन होता है, ये संधि काल का वक्त होता है और स्पेशली शारदीय नवरात्रि ये शक्ति का प्रतीक होते हैं। इसीलिए कोलकाता में ईस्ट में भी इसका बहुत अहमियत है। जो 3 दिन पहले होते हैं वो माँ लक्ष्मी के माने जाते हैं, जो कि हमारे भरण पोषण की अधिष्ठात्री हैं, जो कि श्रीमय हैं, जिनसे कि हमारा जीवन संवर्धित और पोषित होता है। जो बीच के दिन होते हैं वो माँ शारदे के होते हैं। बुद्धि सबको बहुत ज़रूरी है और बिना इंटेलेक्ट आप सही इस्तेमाल भी नहीं कर सकते श्री का भी। और फिर अंत में अधिष्ठात्री महिषासुर मर्दन, तो शत्रु नाश, शत्रु देखिए अंदर के भी कषाय होते हैं और शत्रु बाहर के भी होते हैं। तो इन्वायरमेंट में भी जो शत्रु हैं उनका भी दमन किया जाए, और जो ईर्ष्या, मोह, लोभ जैसे अंदर में हमारे अंतस में शत्रु पनपे हुए हैं उनको भी दमन करके हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, नव पल्लवित करें, नई उमंग, नए संचार से भरें। नवरात्रि के ये अर्थ है, नई ऊर्जा, नया संचार, और हम सब में एक नए परिवेश में हम अध्यात्म और शक्ति की तरफ आगे बढ़ें। बहुत अच्छी बात आपने कही, और खासतौर पर कि हम अपने अंदर के शत्रुओं का भी दमन करें और बाहर के शत्रुओं का दमन करने के लिए माँ दुर्गा की पूजा अर्चना और उपासना करते हैं। थोड़ा सा और आपसे जानना चाहेंगे कि जो अंदर के शत्रु, बाहर के शत्रु तो हमें दिख जाते हैं, लेकिन अंदर के शत्रुओं का हमें एहसास भी नहीं होता। तो अंदर के मुख्य शत्रु आपने कुछ तो जिक्र किया, और खासतौर पर बताया हमारे सभी दर्शकों को कि अंदर के शत्रु कौन कौन से और किस तरह से उनका दमन किया जाए। देखिए, अगर जो वर्तमान संदर्भ में हम बात करें, समसामयिक संदर्भ में, कि हमारे अंतस का शत्रु सबसे बड़ा क्या है? फियर, फोबिया, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। ये इस समय बहुत है, मेट्रो कल्चर में तो स्पेशली, है ना। इवन गाँव में भी जब जाते हैं, खेती बाड़ी खत्म होने लग गया है, तो आप देखिए किसान बेचारा बहुत इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है। तो ये शत्रुओं को कुछ
समाज खत्म करेगा, कुछ हम, तब मिलके फाइट करेंगे तभी दूर होंगे। तो ये जो क्लटर हैं ये हमको जीवन जीने नहीं देते, आप शांत नहीं रह पाते। और सबसे बड़ा शत्रु इस समय आप देखिए कि प्रतिस्पर्धा, जॉब के लिए भी प्रतिस्पर्धा, अपने जीवन जीने के लिए भी प्रतिस्पर्धा, और उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, इसकी भी प्रतिस्पर्धा। तो ये सब चीज़ को बैलेंस कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसको आप बैलेंस कर सकते हैं मेडिटेशन से, ध्यान से, खुद को पहचान के, है ना, कि अंतस में हम किस तरीके से, देखिए कहा जाता है कि ऊर्जा क्या, जो प्रकाश समस्त सृष्टि में व्याप्त है वो ईश्वर है, और आपके अंतस में वो बसता है। मनुष्य किससे बना? 5 तत्व और ऊर्जा से। सृष्टि सारी कायनात भी इसी से बनी। तो जो ऊर्जा चलायमान है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हमारे वेद तो हमेशा से कहते हैं। तो जो ऊर्जा सारी गैलेक्सी में है वो आपके अंतस में भी है। तो उसका शोधन करिए, उसका संचरण करिए। किसके थ्रू? ध्यान के थ्रू, मनन के थ्रू। बीइंग अ मंत्रज्ञ है तो हम मंत्र में मेडिटेशन से करवा सकते हैं, या मनन करके, जैसे भी जिसको जो सूट करता है वो ध्यान करके उसको रीशफल कर सकता है। ये उसका एक थेरेपियल वर्ड है। सोचिए कि वो अंतस में अपने विकारों को जाने, चाहे उसके वो शारीरिक विकार हों, वो भी मेडिटेशन से दूर होते हैं। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप केवल जो है शांति ही कायम करेंगे। शांति तब स्थापित होगी ना जब आपका शरीर ठीक होगा। तो जब मेडिटेशन हम करने लगते हैं तो मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि वो ऊर्जा जो यत्र तत्र सर्वत्र सृष्टि में व्याप्त है वो आपके अंदर है। तो वो ऊर्जा जो चलायमान शुरू होती है, उसका संचरण जो शुरू होता है वो आधान चक्र से होता है। जब उस ऊर्जा पे फोकस किया जाता है तो वो ऊपर चलती है वो ऊर्जा, और वो स्वाधिष्ठान चक्र पे पहुँच के छनती है, वहाँ पे फिल्टर होती है। किस लिए? टू क्योर योर सेल्फ। आप खुद को पहचानें और खुद को क्योर करें। और वही ऊर्जा जब शक्ति चक्र पे जाएगी और आप अपनी हीलिंग का संकल्प लेके बैठे होंगे, किसके? शरीर को ठीक करने के लिए। चाहे आपकी पीठ दुखती हो, चाहे आंख दुखती हो, चाहे सिर दुखता है, तो वो वहाँ ऊर्जा आपको ठीक करेगी। सबसे बड़ा डॉक्टर आप स्वयं खुद के हैं। खुद की ऊर्जा को पहचान के आप उसको हील कर सकते। उसके बाद अनाहत चक्र पे जितने भी हमारे अंतस के शत्रु हैं, इमोशनल, फियर है, फोबिया है, इंसोमेनिया है, ऐसे डिप्रेशन है, टेंशन है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, जितने भी ये आपके ऐसे इमोशन, ऐसे भाव जो कि आपको बैलेंस नहीं करते और आपको अपनी ऊर्जा में विस्तार नहीं होने देते, वो यहाँ पे नलीफाई होते हैं अनाहत चक्रा पे। और एनहांस होता है काइंडनेस, लव, अफेक्शन, कॉन्फिडेंस, ये सबको चाहिए, विल पावर। उसके बाद विशुद्ध चक्र पे वो ऊर्जा आपकी दौड़ के जाती है। अस्तित्व के पहचान, हर शख्स किसी मकसद के करके आया। प्रभु ने जो सृजन किया है बेमायने नहीं किया है। तो हम अपने देह के कर्म पूरे करके और अंत में उसमें लीन हों, किस तरीके से, तो अपनी एग्जिस्टेंस पहचाने। यहाँ ऊर्जा जो है शब्द में निहित होती है। और हमारे प्राचीन ऋषि मुनि कहा करते थे कि शब्द ब्रह्म है, शब्द की स्थिति आकाश के परे है। तो ये यहाँ पे आप उसको जागृत कर सकते हैं। फिर वही ऊर्जा जब आज्ञा चक्र पे जाती है तो हर शख्स किसी मकसद से पैदा हुआ है, उसके अपने ड्रीम्स होते हैं, वो एम्बिशन में कन्वर्ट हो और उसका एग्जीक्यूशन करके आप अपने देह को, अपने अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए किस तरीके से उपयोगी बनाएंगे, वो यहाँ मेडिटेशन करते हैं आप। सारे ज्ञान तंतु की ऊर्जा जो है वो यहाँ एकत्र होती है और वही ऊर्जा आपके विस्तार में बाद में जाके ब्रह्मांड में फैलेगी। और यहीं से वो ऊर्जा, फिर मेडिटेशन का मतलब वो ऊर्जा जो आधान चक्र से चली और वो आपके सहस्त्राधार चक्र पे जाके फिर स्प्रेड आउट हुई, जो पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार, ऊर्जा का संचार हुआ। तो माँ जो नवरात्रि का मतलब था कि जब हम सप्तशती पढ़ते हैं तो माँ भी ऊर्जा थे, रोशनी थे। फिर उन्होंने अपना रूप धरा एकत्रित करके। पढ़ते हैं ना सप्तशती, जो पढ़ते हैं उनको पता है कि शिव जी ने अपना उनको ऊर्जा दिया, तो वो उस तरीके से काला रात्रि बनी। अपन आएंगे इस बात के ऊपर और आपसे मंत्रों का उच्चारण भी करवाना चाहेंगे। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की कि अपनी आंतरिक विकारों को पहचान कर और आंतरिक विचारों को पहचानने की बहुत बड़ी चीज खुद अपने अंदर झांकना है, खुद अपने अंतरात्मा में प्रवेश करना है और अंतरात्मा का दिग्दर्शन करना है। और उस दिग्दर्शन का सबसे अच्छा तरीका मेडिटेशन या ध्यान है। और ध्यान की आपने पूरी विस्तार से व्याख्या भी की।
आंतरिक विकारों के साथ साथ एक और बात महत्वपूर्ण आपने बताई कि जो हमारे पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर और पंच महाभूतों से बनी सृष्टि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सबका शोधन भी अपनी तरीके से बहुत ज़रूरी है। और अब जो बात आप करना चाह रही हैं कि हम मंत्रोच्चार के द्वारा, मंत्रज्ञ भी हैं, तो आपने मंत्र का उच्चारण की जो विशेष महत्व है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस नवरात्राओं में मंत्रों का उच्चारण भी अपने आप में हमेशा के लिए एक पूजा अर्चना के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक शक्ति को उपासना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या है मंत्रोच्चार का विशेष महत्व और किस तरह से इस महत्व को हम अर्जित कर सकते हैं? देखिए, पहले तो मंत्र पे बात करने से पहले हम समझाएंगे कि स्तुति और मंत्र दोनों फर्क चीज़ है। आराधना और मंत्र फर्क चीज़ है। आराधना में आप जो दुर्गा सप्तशती के मंत्र होते हैं वो स्तुतिमय मंत्र होते हैं कुछ, और कुछ पाने के, संकल्प सिद्धि के होते हैं। तो स्तुति में कोई भी शख्स सरेंडर करता है प्रभु को, है ना, भक्ति योग है, उसकी मर्जी प्रभु की, माँ की, कुछ दे ना दे, पर हम उनकी प्रशंसा में गाना गाते हैं ताकि वो खुश होके अपने आप हमारी अभिष्ट सिद्धि करेंगे। पर मंत्र हठ योग से बना होता है। मंत्र माने मंत्रो मननात्, ऐसा वर्ण पद शब्द समूह जिसे बार 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 उच्चारित किया जाए। क्यों? इसलिए उच्चारित किया जाए कि जिस संकल्प सिद्धि के लिए हम उस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं वो इस वायुमंडल में जो प्रोपोर्शन कॉम्बिनेशन उस ऊर्जा के निहित चाहिए, उस मंत्र के निहित हमको चाहिए, वो वायुमंडल में जो पहले से प्रतिष्ठित शब्द हैं वो ऊर्जा के मात्र से केंद्रीभूत होकर हमारे में प्रतिष्ठित हो जाए और हमको वो संकल्प की सिद्धि मिल जाए। मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी है और वो माँ शारदा की स्तुति करना चाहता है कि उसको कलेक्ट्री का इम्तिहान क्लियर करना है, तो वो मंत्र को 1 लाख बार जाप करेगा ताकि वो इन्वायरमेंट जनरेट हो, उसके अंदर भी उसके बाहर भी। तो मंत्र एक तब जागृत होता है जब उसमें 5 साइंसेस इकट्ठा काम करते हैं। कॉम्बिनेशन प्रिपोर्शन का साइंस जो कि उसको अपनी संकल्प सिद्धि के रूप में, परिणाम के रूप में मिलेगा थ्रू किसके? साउंड की। उसको लयबद्ध उच्चारित करते हैं मंत्र को। साउंड, एनर्जी, पेस, वाइब्रेशन कहा जाता है कि थॉट थ्रू वाइब्रेशन ट्रेवल करते हैं। तो गति का विज्ञान और प्रकाश, लाइट तो है क्योंकि आप विजुअलाइज करेंगे जिस संकल्प के लिए, जिस ध्येय के लिए आप उस अपनी आराधना की जागृति के लिए बैठे हैं। तो कहा जाता है कि जब भी कोई मंत्र का मतलब मनन से होने के करके कोई भी शख्स अपने किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 3 प्रयास करता है। एक कायिक शारीरिक श्रम जिसको कहते हैं, एक भौतिक जो कि अपने इर्द गिर्द साधनों का इस्तेमाल करना, और तीसरा दैविक। जो संकल्प है वो दैवीय माध्यम है। तो बिना दैवीय माध्यम के, बिना संकल्प के, बिना उसके सोच के कि हमको ये चाहिए, आप चीज़ को पा नहीं सकते। मान लीजिए आपको मेरे से बात करने के लिए भी आना था, तो ये आपका संकल्प था, ये दैवीय माध्यम है। आपको आपका उसने मोटिवेट किया कि आज हमको अपना काम के लिए, इंटरव्यू के लिए जाना है। साधन से आए, ये भौतिक है, और शारीरिक श्रम तो है ही जो आप हमसे बातचीत करें। तो 3 चीज़ों में जो सबसे चलने वाली ऊर्जा है, मनुष्य जागृत रूप है क्योंकि उसके पास शब्द और विवेक है। इसीलिए प्रभु ने उसको मोक्ष के करीब रखा। बाकी प्राणी को उस तक आना पड़ेगा, वो जन्म लेना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि ये सही मायने में अगर देखा जाए तो ये ब्रह्म यज्ञ का स्वरूप है, जिसमें हम स्तुति भी करते हैं, जिसमें उपासना भी करते हैं, पूजा अर्चना भी करते हैं। और जब पंच महायज्ञ की विवरण है उसमें सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ ब्रह्म यज्ञ को ही माना गया है। और इस ब्रह्म यज्ञ में स्तुति, पूजा, अर्चना, उपासना, मंत्रोच्चार वो सब शामिल है। और ये भी महत्वपूर्ण बात हमारे वैदिक ऋचाओं में खासतौर पर हमेशा कही गई है कि शब्द ब्रह्म है, जो कुछ एक बार उच्चरित हो गया वो ब्रह्मांड में व्याप्त है, और उस व्याप्त की ऊर्जा हम ग्रहण करके अपने आप को और ज़्यादा प्रतिष्ठित और प्रकाशमान बना सकते हैं। इस ब्रह्म यज्ञ के साथ साथ अगर हम पूजा अर्चना और स्तुति की बात, जो मंत्रोच्चार की बात मैं आपसे करना चाह रहा था कि नवरात्रों में मंत्रोच्चार का तो विशेष महत्व माना जाता है, और माँ के तो असंख्य असंख्य मंत्र हैं। इनमें से हम कुछ मंत्र आपसे सुनना चाहेंगे जो हमारे सारे दर्शक भी सुन सकें, जो आज सुबह सुबह हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो हम जो है पहला मंत्र आपको पढ़ते हैं। वो मंत्र है कि पूर्ण में से पूर्ण, मैं अर्थ बता देती हूँ पहले, फिर मैं उसको उच्चारित करूँगी कि पूर्ण में से पूर्ण निकले पूर्ण बच्चे माँ होती हैं। हम अपूर्ण हैं, सब जो भी पृथ्वी पे पैदा होने आए हैं। तो माँ अपनी नई शक्ति, नई ऊर्जा से हमको
उस नूर से, उस प्रकाश से हमको अंतस में भरे, ताकि हम इस जीवन के कर्म पूर्ण करते हुए अंत में उनमें लीन हों। तो ये सच में मोक्ष प्राप्ति का मंत्र है और एनर्जी को चैनलाइज करने का मंत्र है। तो मैं पढ़ देती हूँ। इस मंत्र को उच्चारित करने के लिए माँ को लाल वस्त्रों में विजुअलाइज करना चाहिए और स्वयं को गोल्डन येलो, तो वो जल्दी से जागृत होता है। और इस मंत्र एक्चुअली ये सहस्त्राधार का मंत्र है, तो मैं अब इधर से शुरू कर रही हूँ, कोई बात नहीं। त्वं वैष्णवी शक्तिरत्वीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया समोहित देवी समस्तमेतत्त्वं विप्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। बहुत खूब, बहुत खूब। अपने आप में माहौल, परिवेश बनता है, पर्यावरण बनता है। और आपने सही कहा कि आंतरिक और बाह्य दोनों वातावरण का जब निर्माण होता है, आत्मिक शुद्धि भी होती है। और शुद्धि हमारी संभवतः सबसे बड़ी ज़रूरत भी है। मंत्रोच्चार में और वैदिक ऋचाएँ हमारे, चाहे यजुर्वेद में तो पूरी तरह से बहुत विस्तार के साथ में वर्णन किया गया, यज्ञों का विवरण किया गया है। और जब यज्ञ की बात करते हैं तो इस ब्रह्म यज्ञ के बाद में देव यज्ञ, जैसे अग्निहोत्र के रूप में लिया जाता है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। नवरात्रों में तो हम देखते हैं कि घर घर में अग्निहोत्र होता है, हवन होता है, होम होता है। इस अग्निहोत्र के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यज्ञ क्या होता है ना, तो यज्ञ वही, जैसे मंत्र में जो हवन है वो अनुष्ठान जो है वो आपकी प्रैक्टिकल है, जैसे मंत्र जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट है ना। जैसे कि अगर कोई मंत्रज्ञ पढ़ेगा तो लाख बार उसको पढ़ लिया तो उससे उसका एनवायरनमेंट बना, फिर उसको जब जागृत करना होगा तो उसको वो अनुष्ठान करना पड़ेगा ताकि वो उसकी इन्वायरमेंट सिद्धि हो। यजुर्वेदा ये कहता है कि सृष्टि में दिन रात एक यज्ञ चलता रहता है निरंतर, जैसे कि सूर्य का किरणें फेंकना और वनस्पति का खिल जाना और फिर फल देकर के वापस बीज बनना और बो के वापस से निकलना। तो ये जो साइकिल है ये यज्ञ है सृष्टि का। इस यज्ञ में से हम अपने यज्ञ को प्रज्वलित करते हैं, अग्नि को, जिसको कि अग्निहोत्र आप कहते हैं। तो और सिंपली सिटी से अगर उसको व्याख्या करें तो अग्नि भगवान का मुख होती है वैदिक रूप में, और आहुति भोजन, संविदा भोजन, तो भगवान को खुश करने का, अपने मन अनुकूल कोई वस्तु को या बात को मनवाने का प्रक्रिया को अनुष्ठान या यज्ञ कहते हैं। तो इसके 3 हिस्से होते हैं, मंत्र, यंत्र, तंत्र और वो प्रक्रिया। तो वो जो प्रक्रिया है वो अनुष्ठान है। मंत्र थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसा मैंने बताया, उसको सिद्ध कर लिया। तो जब जैसे कि किसी गृहिणी ने खीर बनाने की रेसिपी पढ़ ली, तो इससे उसके उदर की तृप्ति और स्वाद अनुभूति नहीं हो सकती जब तक कि उस प्रोसेस से नहीं गुजरेगी। तो एक मंत्रज्ञ ने अपने मंत्र सिद्ध करके अपने पास रख लिए, जब उसको वो समाज के या अपने भले के काम लेगा तो वो उस प्रक्रिया से गुजरेगा। तो उसमें जो साधन काम आएंगे उसको हम एपरेटस, यंत्र कहते हैं, चाहे वो इंग्रेडिएंट्स हो, चाहे वो संविदा हो, और चाहे वो घृत हो, जो सामग्री हो, चाहे वो अग्निहोत्र। हाँ, तो ये जो है ये यंत्र है। और तंत्र क्या, मंत्र की जागृत अवस्था, जो संकल्प लेके आप बैठे और वो आपका पूर्ण हो जाए रिजल्ट, उसको तंत्र कहा जाता है। तंत्र कोई जादू टोना जैसा चीज नहीं होता। किसी भी ज्ञान का कर्म में रंग के परिणाम तक पहुंचना, तो जो परिणाम वाली स्टेज है वो तंत्र है, और जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरा अनुष्ठान और यज्ञ है। ये यज्ञ होता है। यज्ञ को श्रेष्ठ कर्म माना जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ईश्वर का मुख माना जाता है अग्नि को, और उसमें जो आहुति दी जाती है वो आहुति एक तरह से भोजन है और पुष्टि कराती है। और आहुति की जब अगर हम चर्चा करते हैं तो आहुति के तौर पर उसमें घृत दिया जाता है, उसमें सुगंधित सामग्री दी जाती है। उस सुगंधित सामग्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पर्यावरण को सुगंधित करती है। उसमें पुष्टिकारक चीजें भी डाली जाती है, और पुष्टिकारक के साथ साथ औषधियाँ होती हैं, औषधीय कारक भी जो चीजें, पुष्टि और तुष्टि होती हैं, मतलब संतुष्टि, वो यज्ञ की पुत्रियां कहलाती हैं। और स्वाहा जो होती हैं वो यज्ञ की पत्नी कहलाती हैं। तो इसमें एक बार वैदिक वर्णन है। वैदिक वर्णन के अनुसार मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे हम इसकी हर चीज़ का विशेष महत्व है, यज्ञ के आकार का भी, यज्ञ कुंड के आकार का भी विशेष महत्व है। यज्ञ का कुंड कैसा होना चाहिए, उसको मिट्टी का बनना चाहिए, उसमें गोबर से लेप भी किया जाता है। कुछ जगह सोने और चांदी के अग्निकुंड का भी व्यवधान किया गया है।
तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अग्निकुंड कैसा होना चाहिए आदर्श अग्नि? देखिए, जिस ऊर्जा को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे वैदिक लोग 3 तरीके की सृष्टि की ऊर्जा का वर्णन करते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अगर जी आप अपने पोषण के लिए, संवर्धन के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो रजगुण से रिलेटेड होगा, तो उसमें सोने चांदी के यज्ञ वेदियाँ होती हैं, और संविधा भी उस तरीके से, इत्रों का वर्णन है उसमें, वो मिलाए जाएंगे, और उसमें गोबर लिपने का वर्णन नहीं है ना। आप सात्विक हवन करते हैं, जैसा कि अक्सर कर गायत्री परिवार करता है, तो उसमें आप अपना लोहे की धातु को इस्तेमाल कर सकते हैं। यजुर्वेदा तो मिट्टी के यज्ञों का ही वर्णन करता है, वो श्रेष्ठ मानी जाती है। श्रेष्ठ है, क्योंकि 5 तत्व की देह, 5 तत्व की कायनात, दुनिया आपकी, आप दुनिया के, आप चीज़ों को उसी से पाएंगे, तो मिट्टी के ही बनते हैं। गृह प्रवेश के हवन तो मिट्टी से ही होते हैं, पदार्थ सारा वहीं से पैदा होता है, सोने चांदी भी वहीं से पैदा होते हैं, और आपके वनस्पति भी वहीं से पैदा होती है। तो सात्विक जो यज्ञ होते हैं वो मिट्टी में, और गायत्री परिवार जैसे करता है वो अग्निहोत्र उसका उस तरह से बना के उन्होंने कर लिया। दिया। एक और अग्निहोत्र के साथ जो तामसिक गुण के हवन होते कुछ, देखिए तमक की एनर्जी की वृत्ति की बात की, उसको मिस इंटरप्रिटेट लोग करते हैं, वो नकारात्मक इंटेंशन से ले लेते हैं। तम का मतलब ये है कि वो एनर्जी जो कि आपको दुस्साहस साहस देती है। अब देखिए, सैनिक है, बॉर्डर पे शत्रु से लड़ रहा है, ये उसकी तामसिक वृत्ति है। अगर उसमें गुस्सा नहीं होगा तो वो आपके देश की रक्षा नहीं कर सकता, उसको उसके लिए वो शत्रु मानना पड़ेगा उसको, उस समय वो ये सात्विक भाव नहीं ले सकता। तो ये ऊर्जा की वृत्ति है, इसीलिए माँ कालरात्रि पैदा हुई थी, काली पैदा हुई थी, और उनका वर्णन है। लोग उसको नकारात्मक थिंकिंग से ले लेते कि पड़ोसी को नाश करना का मतलब जो है वो तमक गुण है। हाँ है, लेकिन आप उस चीज़ को किस इंटेंशन से काम ले रहे हैं, वो वृत्ति कहलाती है ऊर्जा की। एक लुटेरा भी तामसिक गुण से परिपोषित है, और एक देश पे युद्ध करने वाला सैनिक भी। तो ऊर्जा की तो वृत्ति होती है, उसका प्रकार नहीं होता। एनर्जी के 2 प्रकार हो सकते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, पर जो ये हमारी वैदिक जो ऊर्जा है वो 3 है। इसीलिए हम ये जो नवरात्रे, देखिए शारदीय नवरात्रे होते हैं, वो 3 एनर्जी की बात करते हैं। पहली जो 3 एनर्जी रजगुण से रिलेटेड है, क्योंकि परिपोषण बहुत जरूरी है, चाहे वो सैनिक हो, चाहे वो सत्व गुण से रिलेटेड साधु, सबको आहार चाहिए, सबको धरती चाहिए। तो पदार्थ जो पैदा होगा वो माँ लक्ष्मी देंगी, तो वो ऊर्जा राजगुण से रिलेटेड है। फिर जो 3 दिन आपकी हैं माँ सरस्वती की, वो इंटेलेक्ट से रिलेटेड है, वो सात्व गुण, सत्व ऊर्जा की बात करता है। और जो 3 दिन आखिरी हैं वो संहार के हैं, चाहे अंतस के चाहे बाहर के, तो ये तमगुण से रिलेटेड है। तो ये वृत्ति है ऊर्जा की, तो प्रकार न समझा जाए उसको। बहुत अच्छा विवरण आपने प्रस्तुत किया कि तमोगुण को एक तरह से नकारात्मक भाव से ले लिया जाता है, जबकि तमोगुण पूर्णतः नकारात्मक नहीं हो सकता। तमोगुण में कहीं न कहीं सुरक्षा की बात है, रक्षा की बात है, नियति की बात है, और अपनी वृत्ति की बात है, वृत्ति पर आधारित है। जब यज्ञ कुंड की हमने चर्चा की, यज्ञ की सामग्री की भी हमने चर्चा की कि उसमें पुष्टिकारक चीज़ें भी होनी चाहिए, उसमें और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो औषधि के रूप में पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त करती है, अग्नि को वृद्धि करती है, वृष्टि में वृद्धि करती है। ये भी माना जाता है कि यज्ञ से वृष्टि भी होती है, बरसात भी होती है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो सामग्री का हम इस्तेमाल करते हैं उसका और विवरण हमारे सभी दर्शकों को मिले, ताकि वो समुचित सामग्री का उपयोग यज्ञ में कर सकें। देखिए, मैं जिस विधा से हूँ, मुझे यजुर्वेदा बेस्ड 67 टाइप ऑफ हवन आते हैं, तो सब हवन में डिफरेंट औषधि काम लेती हूँ, है ना। अगर जो मान लीजिए किसी को राजसिक गुण से रिलेटेड श्री उपासना करनी है, तो उसमें हम जावित्री, अगर तगर, मुलहटी, मजीठी, इस तरीके की 36 औषधियाँ मिलाते हैं, जिससे कि आपके देह का भी संपोषण होता है, और बुद्धि का भी होता है, और आत्मिक विकास भी होता है, और पदार्थ भी जनरेट होता है वातावरण से। और जो संविदा, जो आहुति डाली जाती है, उसमें काली धूप पाउडर या जौ या चंदन चूरा और इत्रों का, तो माँ को जो इत्र प्रिय है, तो माँ सरस्वती को सबसे पहले तो कमल का इत्र प्रिय है, उसका हर श्रृंगार का, क्योंकि वो देव पुष्प, देव पौधा है जो कि समुद्र मंथन से निकला था, ऊदी का, तो उसके हिसाब से वो की जाती। तो वो हर यज्ञ के अपने प्रकार के हिसाब से वो औषधियाँ होती हैं, और वो पदार्थ होते हैं जो कि उस इन्वायरमेंट को जनरेट करते हैं। देखिए, इन्वायरमेंट, एक दफ़ा किसी ने हमसे सवाल किया कि क्या ये जो इन्वायरमेंट जनरेट किया जाता है ये ज़रूरी होता है? हाँ,
आप देखिए कॉर्पोरेट ऑफिस में जाते हैं तो आपको ऑफिस टेबल लगा दिखता है, तभी आपको कॉर्पोरेट ऑफिस दिखती है कि ये स्टूडियो है, तो यहाँ कैमरा ले गए हैं, तभी मैं मंदिर में जाते हैं तो वो इन्वायरमेंट, घंटियाँ बजती हैं तो आप बिल्कुल अपने आप आराधना के लायक बन जाते हैं। तो हर विधा के पीछे इन्वायरमेंट, देह का मतलब भी शेप से है, आकार से है। तो वो जो भी कर्म करेंगे आप, उसका इन्वायरमेंट जनरेट होगा, तभी आपकी चित्त या वृत्ति या चेतना उसमें रमेगी। तो वो तो बहुत जरूरी है ही, वातावरण का निर्माण बेहद निर्माण जरूरी है। बहुत जरूरी है। उसी से आप फिर उस अपने कर्म में निष्णात होते हैं, परिपूर्ण होते हैं और उसको आउटपुट दे पाते हैं। तो इसी हर ज्ञान के अर्थ ही तब है जब वो कर्म में रंगेगा और आपके परिणाम तक पहुंचेगा, तब आपके लिए उपयोगी होगा। तो सारी प्रक्रिया जो एनवायरनमेंट की, वो अनुष्ठान का एक पार्ट है। बहुत सही कहा आपने। जब आपने सामग्री की बात की, और यज्ञ के साथ में एक और बात रहती है, यज्ञ में हमें आहुतियां देने के लिए समिधा का, लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे समिधा भी कहते हैं। और उस समिधा में भी ये माना जाता है कि ऐसी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाए जो कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करें और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को शुद्ध करें। तो आपके हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, उनके लाभ के लिए मैं जानना चाहूँगा कि समिधाएं किस तरह की होनी चाहिए। बहुत सारी, जैसे मैं श्री उपासक हूँ कम, तो मैं नवग्रह की लकड़ी इस्तेमाल नहीं करती, मैं आम की लकड़ी इस्तेमाल नहीं करती, मैं चंदन की इस्तेमाल करती हूँ, लाल चंदन और सफ़ेद चंदन। और गोला पे, क्योंकि श्री फल है गोला, उस पे ही यज्ञ कर देते, उसमें धुआं भी नहीं होता, तकलीफ भी नहीं आती। और इत्र डाल देने से बहुत घी की भी ज़रूरत नहीं, सुगंधित वातावरण रहता है और आपके कार्बन डाइऑक्साइड दूर होकर ऑक्सीजन जनरेट होती है। कुछ पुष्पों के इत्र जो हैं वो इसी के करके बने होते हैं, स्पेशली नरगिस का फूल जो है वो इसके लिए ही होता है। तो अग्नि में तो यही माना जाता है कि जो कुछ अग्नि में दिया गया वो कई गुना प्रवाहित होकर के पर्यावरण को वापस हमें जनरेट करता है, जनरेट करेगा और देगा आपको, वो देता है। अगर उसका उदाहरण इस बात से भी व्याख्या की जाती है कि अगर थोड़ी सी मिर्च अगर अग्नि में डाल दी तो पूरे वो पर्यावरण को एकदम प्रदूषित कर देगी, और वहीं अगर सुगंधित घी का इस्तेमाल किया, अच्छी सामग्री का और औषधीय पूर्ण सामग्री का इस्तेमाल किया तो पर्यावरण को शुद्ध करेगी। शारदीय नवरात्रों के तौर पर, खासतौर पर हम आज के परिवेश में देखते हैं कि ना बहुत सारी बीमारियां फैली हुई हैं, मौसमी बीमारियां इस समय होती हैं, बहुत सारे कीटाणु हो जाते हैं, मच्छर और कई कीटाणुओं की भी भरमार रहती है। यज्ञ का इन कीटाणुओं और इन बीमारियों के रोकने पर भी, नियंत्रण पर भी उसका एक पॉजिटिव उसका कोरिलेशन है, एक सहसंबंध है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उससे पहले तो हम चाहेंगे कि भाई सफाई का भी कुछ कोरिलेशन है। तो पूरा देश, लेह लद्दाख से लेके कोचीन तक हम घूमते हैं, और आसाम से लेके और गांधीधाम तक हमने देखा पूरा देश इस मामले में आजकल एक हो रखा है कि हर कहीं कचरे के ढेर पड़े हैं। तो सफाई का सबसे बड़ा विधान है, मच्छर पैदा ही ना हो, उस पर ध्यान दे देश तो ज़्यादा ठीक रहेगा। उसके बाद आप कहते हैं कि आराधना के दिन है और आप दोनों में खा के फेंकते रहते हैं, तो आप उस धरती को माँ मानते हैं, उस धरती माँ को इस तरीके से गंदा किया जाता है। सरकार का सिरदर्द नहीं है सफाई, सफाई हर नागरिक का सिरदर्द है। तो पहले तो देश ये समझे कि जिस धरती पे मैं बैठता हूँ वो मेरी माँ है, पूजनीय है, तो उसको साफ रखे। सबसे बड़ा सामाजिक संदेश उसके साफ रहेगा तो अपने आप माँ लक्ष्मी अवतरित होंगी और दुर्गा भी आएंगी और देवियाँ प्रसन्न होंगी। फिर वो अनुष्ठान से वो अनुष्ठान तक तो कीड़े बचने ही नहीं चाहिए, ताकि शुद्ध वातावरण में शुद्ध चीज संवर्धन हो और आपको वो मिले। बहुत अच्छा। तो सफाई का तो बहुत ही जरूरत है। आपके प्रोग्राम के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि दूसरों के भरोसे, मैं कहना नहीं चाहती, या मैंने फेसबुक पे देखा बड़े संभ्रांत व्यक्ति एक हमारे शहर के, उन्होंने वो गंदगी का ढेर की विधानसभा पे ये लगा हुआ है, यहाँ पे ये लगा हुआ है, बीजेपी ऑफिस के पास में ये कचरे का ढेर लगा हुआ है, वो अपने उस पर कॉपी पेस्ट कर दिया फोटो खींच के। पर उसके वो करवा सकते हैं, उनमें इतनी क्षमता है कि वो उसकी सफाई कराते हैं। वो दुनिया जान के जहाँ नाम होते हैं, ठप्पे लगते हैं, वहाँ वो चैरिटी वर्क बहुत करते हैं वो लोग। और उन्होंने उसको बहुत सारे लोगों ने एंडोर्स किया, लाइक किया। अरे लाइक करने से कुछ नहीं होगा, आप उसको सफाई करिए, उसको फेसबुक पे डाल के सरकार का सिरदर्द बता के क्यों उसको मतलब करते हैं। आपने निर्मला जी बिल्कुल सही कहा कि सफाई हर नागरिक का दायित्व है। हमारा परिवार में सफाई, घर में सफाई, मोहल्ले में सफाई, पूरे राष्ट्र में सफाई। और सफाई जब होती है तो वहाँ सब कुछ समृद्धि भी तभी आएगी जब सफाई होगी। सृष्टि का अनुष्ठान अपने आप वहाँ चलेगा। देखिए सूर्य अपनी जीवनदायी किरणें फेंकेगा तो वो ही जनरेट होंगी जो वातावरण होगा। हमने पेड़ काट दिए, पेड़ काट के बैठ गए
और कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए और हम कहते हैं अब पेड़ उगाओ, पेड़ उगाओ, पेड़ उगाओ, जल नहीं है, जल का कटाव नहीं है। तो ये हम खुद दुष्टता, भ्रष्टता करते हैं और फिर उसको रिशफल करने के लिए उससे 1000 गुना ज़्यादा एनर्जी पुटअप करते हैं। तो आप विवेक क्यों नहीं लेते? प्रभु ने आपको बहुत विवेक दिया है, उसको गलत चीज़ों में लगाने के बजाय सही चीज़ों पे लगाइए। मेरी तो ये निवेदन और रिक्वेस्ट। बहुत अच्छा आपने कहा कि विकास और पर्यावरण के बीच में जो एक दौड़ चल रही है, उस दौड़ में हमें, उस अंधी दौड़ में कहीं न कहीं संभलना पड़ेगा और संभल के जो ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया उसको सहेजना और संवारना होगा। और इसी सहेजने और संवारने और सफाई को दृष्टिकोण रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने तो बस भारत स्वच्छ मिशन की स्थापना की है। पूरे देश में स्वच्छता का वातावरण चल रहा है। लेकिन आप देखिए उस बात को भी 2.5 बरस हो गया, मुझे तो कहीं कहना नहीं चाहिए, नहीं दिखा। तो प्रधानमंत्री जी खुद नहीं करेंगे सफाई, हमको देश को खुद करना को समझना पड़ेगा। आप सही कह रही हैं, ये बिल्कुल। उनका सिर दर्द नहीं है कि वो करते फिरें कि उन्हें झाड़ू लगा दिया। अच्छा लगा दिया तो आपने क्या सीखा उनसे? वो बेचारे तो लग गए सड़क पे, आप भी तो कुछ सबको करें, लगना आपका भी पड़ेगा। तो दायित्व है। इसी परिवेश में हम राजस्थान में भी देखते हैं कि इस समय सफाई का एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। एक यज्ञ की बात पर वापस लौटते हैं। आपने कहा था कि रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा के लिए भी एक उल्लेख करना चाहेंगे कि अभी कल ही मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने तनोट देवी में महाराष्ट्र रक्षा यज्ञ का भी आयोजन किया। बहुत सारे मंत्रों को, पंडितों को ले जाकर के वहाँ यज्ञ का इस समय आयोजन चल रहा है। मैं दूसरी बात आपसे एक और बात जानना चाहता हूँ कि जब यज्ञ की हम बात करते हैं, पर्यावरण के प्रदूषण की बात करते हैं, यज्ञ से शुद्धि की बात करते हैं, तो हम ये भी कहते हैं कि यज्ञ बाह्य वातावरण को तो शुद्ध करता ही करता है, वहीं हमारी आत्मा को भी शुद्ध करता है। जब हम ये कहते हैं कि आत्मा को भी शुद्ध करता है यज्ञ, उस बात का क्या आशय है इसका? अंतस के प्रकाश के करके ही तो आपने यज्ञ किया। देखिए मैंने जैसा कि कार्यक्रम के शुरू में भी कहा था कि पूरी कायनात जो है वो 5 तत्व और एक ऊर्जा से बनी है। तो प्रकाश से प्रकाश जलता है, तो ये प्रकाश की बात है। तो जब कोई भी प्रकाश होता है तो वो आपके अंतस को भी शोधित करेगा ही। यज्ञ का मतलब ये, क्योंकि मंत्र आप जब पढ़ेंगे तो वो ऊर्जा आपके अंदर चलेगी ही, आपकी सोच वैसी होगी ही और कंसंट्रेशन और एनवायरनमेंट जनरेट होगा उस शब्दों से। तो बाहर और अंतस दोनों प्रकाशित होंगे, दोनों का परिष्करण होगा, दोनों शुद्ध होंगे, आत्मा शुद्ध होगी। जब पंच महाभूत, आत्मा तो देखिए शुद्धि होती है क्योंकि वो तो चलायमान प्रकाश है, वो तो आपकी और मेरी कोई फर्क नहीं है, एक सी रोशनी है। पर जो उसके ऊपर हमारी सोचिए कि पर्दा पड़ा होता है वो निकलता है, वो धूल जो पड़ी है या सुप्त जो है हमारे विचार, थॉट प्रोसेस, वो रिशफल होते हैं, उसमें शुद्धि आती है। हाँ। एक तीसरा यज्ञ हम मानते हैं, पितृ यज्ञ कहा जाता है। पितृ यज्ञ में अपने माता पिता, बुजुर्गों और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का सम्मान और उनके प्रति श्रद्धा, वो भी एक तरह से यज्ञ माना जाता है। बिल्कुल यज्ञ माना जाता है। और वो श्राद्ध पक्ष होता है इसलिए, देखिए देव आराधना से भी पहले हम पितरों को सम्मान देते हैं क्योंकि वो वही आत्मा का प्रकाश था जिसने कि देह का नया रूपांतरण किया है ना। तो इसीलिए श्राद्ध कर्म का मतलब श्रद्धा होती है और श्राद्ध कभी अशुभ नहीं होते। हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा देते हैं, इसलिए ये मना होता है कि जो जरूरत की चीज़ें वो आप सब कर सकते हैं, पर क्योंकि अपने पूर्वजों को, अपने श्रद्धेय लोगों को के प्रति श्रद्धा और निष्ठा आप अभिव्यक्त कर रहे हैं, तो उस समय आप वो कर्म नहीं कर सकते जो कि आपको मतलब नेगेटिव चीजें ना करें, नेगेटिव नहीं, करें। पॉजिटिव। जैसे मान लीजिए गृह प्रवेश है या शादी ब्याह है, क्योंकि हर चीज़ के दिन नियत है। तो श्राद्ध पक्ष इसलिए है कि आप श्रद्धेय को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो उन श्रद्धेय को रेस्पेक्ट देने के लिए केवल वो उसके लिए दिन बने हैं, तो उस समय में आप वो लौकिक कर्म नहीं कर सकते। एक और बात रहती है देव कि आराधना उन में कर्मों के साथ साथ खासतौर पर सबसे बड़ी बात है कि जो जीवित माता पिता है उनके प्रति पितृ यज्ञ तो ये भी कहता है कि जो समाज में मौजूद है उनके प्रति भी श्रद्धा और सम्मान बहुत जरूरी है। इस देव यज्ञ के साथ साथ एक अतिथि यज्ञ की भी बात की जाती है। उस अतिथि यज्ञ से क्या आशय मानते हैं? जो भी अतिथि आया वो हमारे घर से पूर्ण होके तृप्त होके जाए। ये जो यज्ञों के प्रकार बता रहे हैं ये आप मैथोलॉजिकली बता रहे हैं। वैसे 5 तरीके के यज्ञ होते हैं टेक्निकली, उसमें सब आपका चीज़ आ जाएगा। अगर आप समझना चाहते हैं तो हम जरूर से जिक्र करना चाहेंगे। पुष्टिवर्धक यज्ञ होता है पहला, जो कि हमारे भरण पोषण से रिलेटेड होता है। उसी में अतिथि, उसी में देव यज्ञ आएगा, है देवों का आह्वान भी, और उसी में पितृयज्ञ भी आएगा। दूसरा होता है वशीकरण, जो कि प्रभाव वृद्धि से रिलेटेड यज्ञ होता है। वो चाहे हम प्रकृति को प्रभावित करें कि अपने बॉस को प्रभावित करें कि अपनी बीवी को प्रभावित करें या आप या अपनी प्रियतमा को, ये वशीकरण के इतने बड़े अर्थ हैं।
उसको हम समराइज कर देते हैं। तीसरा होता है उच्चाटन, माने उखाड़ फेंकना। वो चीज़ जो कि आपके लिए अनुपयोगी है उसको उखाड़ के फेंकिए। शरीर में उत्पन्न व्याधि, उसको उखाड़ फेंकने को भी हम यज्ञ का प्रकार है। तो जो महामृत्युंजय यज्ञ है वो उच्चाटन का एक प्रकार है, क्योंकि वो आपको पीड़ा से मुक्ति दे रहा है। हमारे दिमाग में उच्चाटन शब्द सुनते ही ये आता है कि पड़ोसी को उखाड़ फेंको, क्योंकि हमारा दिमाग शैतान है ना। मारण, वो कॉम्बिनेशन, वो प्रोपोर्शन जो कि इस कायनात के लिए, सृष्टि के लिए, देश के लिए, आपके लिए, समाज के लिए अनुपयोगी है, उसको नष्ट करिए। और प्रिजर्वेशन, स्तंभन, कुछ समय के लिए। देखिए, परिवर्तनशीलता को छोड़ के सभी चीज़ें परिवर्तनीय, तो आप किसी भी चीज़ को प्रिजर्व नहीं कर सकते, ये नियम है सृष्टि का। देव भी प्रिजर्व नहीं हुए, उनको भी देवलोक जाना पड़ा जब पृथ्वी पे आए, तो ये एक नियम था। तो आप स्तंभन माने प्रिजर्व करना, आप उसको उम्र भर प्रिजर्व नहीं कर सकते, लेकिन वक्त निकलने के बाद, मतलब मान लीजिए उसको आप अपने हित के लिए काम में ले सकते हैं प्रिजर्व चीज़ को। मान लीजिए हम उन कॉम्बिनेशन प्रोपोर्शन को कैसे यज्ञ में काम लेते हैं ये मैं बताने चाहूँगी। जैसे किसी लड़की के हॉरोस्कोप में विवाह का सुख कम लिखा है, नहीं लिखा, डिवोर्स लिखा है, तो हम उसको जो स्तंभन का, आकर्षण का यज्ञ है वो करके दे देंगे। उससे क्या होगा कि उसकी शादी जो कि 2 साल में टूट जाती थी, उसके पास एक बच्चा था, परे फिक जाएगी 15 से 20 साल। बच्चा वो बड़ा भी हो चीजें जाएगा, उसके साथ में रहती बस है, इसके साथ जोड़ा रहता है इन जुड़ा चीजों रहता है। ये कॉम्बिनेशन प्रोपोर्शन की रीशफलिंग है यज्ञ, साइंस ये कहता है। तो ये जो 5 प्रकार मैंने बताए, उसको हम परिवर्तित तो नहीं कर सकते जीवन में घटने वाली घटनाओं को अनुष्ठान से, पर संवर्धित कर सकते हैं। इस तरीके से अपने समाज के काम ले सकते हैं। 5 प्रकारों को, घटनाओं को इधर उधर रिशफल करके अपने आप में और मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट कहीं होना है, जब होना है, जहाँ होना है, जरूर होगा। यज्ञ अनुष्ठान से उसकी 3 रीढ़ की हड्डी के खरोच आती थी, तो जरा सा लग के रह जाए। इस तरीके से आप नेगेटिविटी को मिनिमाइज करते हैं अनुष्ठान से, और पॉजिटिविटी को इतना अपलिफ्टमेंट देते हैं कि वो जीवन सुंदर हो जाए। अनुष्ठान इतनी खूबसूरत चीज़ है। एक और बात साथ में रहती है कि यज्ञ जो वैदिक परंपराएं हमें, वो निश्चित रूप से ये भी संदेश देती है कि हम ज़रूरतमंदों की भी मदद करें। और एक उल्लेख बलि विश्वदेव यज्ञ के रूप में, इस रूप में भी आता है कि जब हम चाहे रोगी हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे कोई ज़रूरतमंद हो, उनकी भी समाज में मदद की जाए, समाज में एक संदेश भी जाए, जन कल्याण की भावना भी जाए। अश्वमेध यज्ञ तो राजा करता इसलिए था कि मेरी प्रजा खुश रहे। मेरे देखिए एक मंत्र है, बहुत सुंदर मंत्र है, उसके मैं अर्थ बता के उसको जरूर उच्चारित करना चाहूँगी। वो मंत्र है कि वो मंत्र राजा लोग इसलिए पढ़ते थे और हम लोग भी, कि जिस तरीके से माँ अपने हमको इतने पराक्रम पुरुषार्थ से भर दें कि जिस तरीके से वो हमारे भरण पोषण के लिए विश्व में सुंदर वस्तुएं हमारे मन अनुकूल पैदा करके हमारा भरण पोषण करती हैं, उतनी क्षमताएं और उतनी शक्ति से, उतने पुरुषार्थ से हमको भरें कि हम अब जो हमारे माताहत, जैसे राजा है तो उसके माताहत प्रजा आई, और हम जो समाज के लोग हैं कि हम अपने परिवार, अपने समाज का भरण पोषण उसकी इच्छा के अनुकूल कर सकें। तो ये मंत्र माँ दुर्गा का, जो श्री देवी के रूप में, हम नॉर्थ इंडियन तो माँ को हमेशा श्री विद्या के रूप में ही, दुर्गा रूप में स्तुति करते हैं, अष्ट भुजा वाली। उनका ध्यान लाल वस्त्रों में और अपना ध्यान हरे वस्त्रों में करना है, और गेहूं के खेतों का या तुलसी का ध्यान कर सकते हैं। ये मंत्र बहुत सुंदर है, ये श्रीमय मंत्र है। जरूर समझा। या श्री स्वयं सुकृतिनो भुवनेश लक्ष्मी पापात्ना कृतिद्या हृदेषु बुद्धि श्रद्धा जना कुल जन प्रभवस्य लज्जाता त्वां नता स्म विददेवी परिपाल्य देवी विश्वम। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। ये इस तरह से अपने आप में एक माहौल ऐसा बनता है, वातावरण ऐसा बनता है मंत्रोच्चार से, मंत्रों को सुनने से भी एक आध्यात्म की तरफ व्यक्ति का प्रवेश अपने आप स्वतः ही, स्वतः। इवन इसमें तो जो सप्तशती की जो मंत्र हैं, स्तुति में मंत्र नहीं, वो तो स्तुति हैं, जो एक्चुअल मंत्र होते हैं उसमें माँ ये कहती है, जो सप्तशती पढ़ते हैं वो 12वें अध्याय में ये जरूर से पढ़ते हैं हिंदी में भी, कि माँ स्वयं
जब इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो ये माँ के मुख से उच्चारित मंत्र हैं, और वो कहती हैं कि जहाँ पर जिस भी स्थान पे इन मंत्रों का उच्चारण होता है या श्रवण होता है, उस स्थान और उस देह को मैं कभी छोड़ के नहीं जाती। ये विश्व कल्याण के लिए ही माँ देवी जो है नवरात्रों में नई ऊर्जा के साथ प्रतिष्ठित होती हैं इस सृष्टि में। निर्मला जी, मेरा रिक्वेस्ट तो रहेगा कि इस विश्व कल्याण वाला इस मंत्र का, इसका भी आप उच्चारण करें तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। ओम विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं, विश्वात्मिका धार्यसि तविश्वं, विश्वेशवन्दा भक्ति भवन्ति, विश्वाश्रय त्वय भक्ति नमः। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारी ये संस्कृति की विशेषता है कि भारतीय संस्कृति अपने लिए नहीं, अपनों के लिए है, और अपने उन लोगों को माना जाता है जो जरूरतमंद है। और भारत की संस्कृति न केवल अपनी समृद्धि के लिए कामना करती है, बल्कि विश्व के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस भावना को परिपूर्ण करती है कि पूरा विश्व समृद्ध हो, पूरे विश्व के लोग सुखी रहें, सब लोग सुख के साथ आगे बढ़ें। यह हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। और संभवतः नवरात्रों में भी हम जो भी आयोजन करते हैं, चाहे यज्ञ का आयोजन करते हैं, वो भी स्वयं के लिए प्रेरित नहीं है, वो भी संभवतः पूरी सृष्टि के लिए, पूरी सृष्टि की शुद्धि के लिए। जितने भी उत्सव देखिए, हमारे जो धार्मिक उत्सव हैं उनके 3 कारण होते थे। पहला तो आप आध्यात्मिक ग्रो करें, दूसरा धार्मिक कारण होता था, धर्म माने धारण करने योग्य। धारण करने योग्य क्या? वो इथिक्स, वो नैतिक नियम जो आपके समाज के लिए जरूरी हैं, तो उसका वो धार्मिक और सामाजिक कारण भी होता था, है ना। और तीसरा ये संपूर्ण विश्व की कल्याण, जन कल्याण, ये भी महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल सही कहा। हाँ, निर्मला जी, एक और बात रहती है, आध्यात्मिक, सामाजिक और धार्मिक 3 तरीके के कारण होते थे। तो कोई भी उत्सव मनाने के पीछे हिंदुस्तान इसीलिए बना पूरा। एक और नवरात्रों को अगर हम इसकी व्याख्या और करते हैं तो इसको कहीं न कहीं हम स्वास्थ्य के साथ भी जोड़ सकते हैं कि नवरात्रों में व्रत और उपवास की बात की गई है। व्रत और उपवास से हम शारीरिक रूप से शुद्धि होती है और यज्ञ से हम आत्मिक रूप से शुद्ध होते हैं। तो इन व्रत और उपवास के बारे में और क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, जो चारों नवरात्रि हैं उसमें उपवास का विधान इसीलिए कि ऋतु परिवर्तन का मतलब नवरात्रि होता है। तो जो हमारे वासंतिक नवरात्रे होते हैं, शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल पूर्णमासी तक, ये वासंतिक नवरात्रे कहलाते हैं। और फिर आप जो जानते हैं, ये प्रकट नवरात्रा अश्वनी शुक्ल प्रतिपदा से शुक्ल पूर्णमासी तक है। इन दोनों के बीच में भी 2 नवरात्रे आते हैं, है ना। एक माघ शुक्ल प्रतिपदा से शुक्ल पूर्णमासी, जिसमें कि बसंत पंचमी आती है, और एक आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णमासी। तो ये जो सारे नवरात्रि तिथि घट बढ़ के उपवास के दिन होते हैं, ये 40 होते हैं। एक कभी तिथि घटेगी, एक बड़ी, क्योंकि हमारा कैलेंडर बेस्ड ऑन ल्यूनेटिक पे है, ल्यूनर साइंस पे है। तो हर बार आप देखिए, जो वासंतिक नवरात्रा, ये ग्रीष्म ऋतु के आने का संकेत है और आपके फागुन के जाने का संकेत है। आषाढ़ ऋतु वर्षा ऋतु के आने का संकेत है और ग्रीष्म ऋतु के जाने का संकेत है। आश्वनी, ये शारदीय नवरात्रे, अश्वन वाले, ये आपके सर्दी के आने का संकेत है और बारिश के जाने का संकेत है। और फिर माघ, बसंत ऋतु के आने का और शरद के जाने का संकेत है। तो ऋतु परिवर्तन में आहार की बहुत बड़ी महत्ता होती है। जैसे आपने कहा कि कीड़े मकोड़े और ये सब पैदा होते हैं, सच में जब संधि काल होता है ऋतु का, तो भिन्न भिन्न प्रकृति के और जीव होते हैं। तो वो आहार के उसमें व्याख्या है पूरी ऋग्वेद में, ये सब चीज़ें। तो क्योंकि ऋग्वेद बताता है कि हमको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, और फिर उसके बाद हमारे पुराण और ये सब हमारे उपनिषद जो 108 हैं वो इन्हीं की व्याख्या करते हैं। तो किस तरीके का ऋतु के हिसाब से आहार और व्यवहार होना चाहिए, हमारा अपना बेसिक कैरेक्टरिस्टिक और नेचर भी कैसे बदलता है ऋतु के साथ साथ, वो आप इसका भी विवरण दृश्य रूप से भी आप देखते हैं। ठंड आती है तो हम स्वेटर पहनते हैं और गर्मी आती है तो सूती पहनते हैं। तो ये सब की रीशफलिंग के काल होते हैं। तो उपवास के मतलब है और उस आहार के भी मतलब है कि इस समय हमको हैवीनेस होती है, क्योंकि संधि काल होता है, तो हम कम आहार करें, लाइट करें, और जिससे कि हमारी जागृति, उपासना करते हैं तो वो ज्ञान तंतु जागृत हों और अंदर में भी वो आए और बाहर में भी आए। उसके उपवास के तो बहुत ही साइंटिफिक मतलब है।
बहुत अच्छी बात है कि व्रत और उपवास के अपने विशेष महत्व है और इनका सतत शारीरिक पालन भी तौर पे। प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से भी उपवास और व्रत विशेष महत्वपूर्ण है। निर्मला जी, एक और बात रहती है कि जब हम आज जो एक तरफ हम शक्ति की उपासना करते हैं, मातृशक्ति की उपासना कर रहे हैं, लेकिन वहीं आज देखते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या के तौर पर जब एक तरफ हम नवरात्रों में 9 कन्याओं को भोजन कराते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वहीं दूसरी ओर कहीं कन्या भ्रूण हत्या जैसा अभिशाप भी समाज में व्याप्त है। किस तरह से रोका जाए? ये समझा के कि शक्ति जो है वो देखिए, वैसे तो हम ये मानते हैं कि समाज जो है स्त्री पुरुष के समरस रिश्तों से चलता है ना। जब शिव शक्ति ने तांडव किया था तो हम असंख्य महाप्राण स्त्री पुरुष के रूप में प्रकट हुए। तो जो गर्भ का बंद बीज है, अध्यात्म को अगर समझा जाए, उसके बाद हम समाज पे जरूर आएंगे। तो उसमें देखिए जो चलायमान जो रीम आदि बीज सृष्टि का है, उसमें जो गर्भ का बीज है, उसमें जो चैनलाइज होने वाली ऊर्जा है वो शक्ति है ना। और जो शेप है, जो आकार है, वो लिंग है ना, शिव है। पर जब सृष्टि का विस्तार होता है, उसमें जो सौंदर्य है, शेप है, आकार है, वो स्त्री है। और जो पुरुषार्थ है, पराक्रम है, वो पुरुष है। तो जब शक्ति आराधना की जाती है गर्भ की, तो उसको आप, गर्भ का बीज है वो आपका, देखिए हमारे वैसे तो समरस समाज से पूरी सृष्टि चलती है, लेकिन प्रभु ने एक पद, हम कहते हैं प्रभु को व्याख्या दीजिए तो आप सरल शब्दों में कैसे कहेंगे? पूर्ण में से पूर्ण निकले पूर्ण बचे प्रभु हैं, हम अपूर्ण हैं, इसलिए हम पृथ्वी पे पैदा हुए। पर प्रभु ने एक पद स्त्री को ऊपर रखा, क्या कह के? माँ बना के। स्त्री पूरी है, अपने पूरे शरीर में से एक पूरा शरीर सृजन करती है, फिर भी पूरी बची रहती है। आप उसी से देखिए वो कितनी जरूरी है आपके लिए, आपकी पैदाइश के लिए कितनी जरूरी है। तो उसको आप अगर, जो चलायमान शक्ति है, उसको आप वहीं नष्ट कर देंगे जो कि आपके सृजन का कारण है, जो कि आपके सृष्टि का कारण है, तो ये कोई ठीक बात है? ये कोई समझ की बात है? बहुत बड़ी बात कही आपने कि जो सृजन का कारण है और ईश्वर ने एक पद ऊपर दिया है, अगर उसको ही नष्ट कर देते हैं तो वो एक तरह से प्रकृति को नष्ट करना, ईश्वर को सबसे बड़ी नाराजगी, ईश्वर की सबसे बड़ी होती है। बहुत बड़ा संदेश आपने इस बात के साथ में दिया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपने पहले कही है कि जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो नवरात्रों में स्वच्छता और जो ऊर्जा हमें मिल रही है स्वच्छ परिवेश में मिलेगी। निर्मला जी, बहुत अच्छी बातें आपने की, नवरात्रों के महत्व के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। अब समय हमें और अनुमति नहीं देता, लेकिन अब विदाई एक अच्छे भजन के साथ, एक अच्छे संगीत के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप इस कार्यक्रम में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा